हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपके लिए मैं रीडिंग्स चेक कर लेती हूँ कि कैसा रहेगा आपका दिवाली के बाद का टाइमिंग। अब आपके पास अगर आप काफ़ी दिनों से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई थी तो वो पर्सन आपसे बातचीत करेंगे या नहीं, या फिर अगर आप कोई जॉब के लिए देख रहे थे तो वो जॉब आपकी वापस हो पाएगी या नहीं रिकवर, और दूसरा वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ नया अपॉर्चुनिटी या फिर स्टक जो भी आप चीज़ में हो। तो लेट्स चेक द एनर्जीज आफ्टर दिवाली फॉर माई व्यूवर्स। और दूसरा हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। अगर हेल्थ आपकी ख़राब हो गई है, दिवाली में ज़्यादा मिठाई खा ली है आपने, तो हो सकता है कि आप रिकवर हो जाओ उसमें जल्दी से जल्दी। यही हम टैरोट कार्ड्स में चेक कर लेते हैं। लेट्स सी द कार्ड्स फॉर द डे फॉर आफ्टर दिवाली सिनेरियो फॉर माई व्यूवर्स। मैं पुल ऑन करती हूँ कार्ड्स को कुछ। लेट्स सी how it will go on after Diwali for the people of my viewers. Okay, so मेरे पास कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। So okay, past resettlement, desire to reconcile. It's like it's five of swords. Five of swords का कार्ड है। यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जो पास्ट में था, वो रिकंसाइल होने वाला। अब यहाँ पे आपकी जैसे कोई लड़ाई चल रही थी आपकी लंबे समय से, वो लड़ाई अब नहीं होगी। जैसे आप जानते हैं कि मंगल का साल था, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी थी, और सितंबर का मंथ भी था जिसमें 9 नंबर आ रहा था। सो वो एक काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी को दिखा रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसके कारण ना सब लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। और वो जो लड़ाइयाँ है अब वो ना रिकवर हो रही है। अब जो एक रिलीज़ हो रहा है सारा प्लेन, और अब जो एक जिस में थे ना जो बिलीव्स थे पुराने, वो सारे डिटैच हो रहे हैं। अब आप पुराना अगर ज़्यादा लड़ाई हो गई है तो आप उनसे दूर जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब इस छोड़ दिया जाए, अब इन सब चीज़ों में वापस ना पड़े। अगर किसी जॉब में आप बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और काफ़ी हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा वो था, स्टक थे, काफ़ी परेशान थे, इरिटेटेड थे कि कब ठीक होंगे। सो वो यहाँ पे इट्स लाइक बहुत चेंज है। यहाँ पे आपके सारे बिलीव्स थॉट्स डिटैच, फ्रीडम्स रिस्टोरिंग, अब सब लेक ऑफ विल। यहाँ पे सब कुछ थोड़ा नेगेटिव जो था वो अब नेगेटिव को पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहाँ कहीं मून भी डिस्टर्ब्स थे लोगों के, क्योंकि दो यहाँ पे वो हुए थे। एक तो सूर्य ग्रहण था और दूसरा जो था वो मून का भी था, चंद्र ग्रहण भी था। तो इट्स लाइक टू एनर्जीज फॉर सोलर इक्लिप्स वर देयर फॉर 2 times इन अ 1 month ओनली। तो ये एक सबसे बड़ा ख़राब टाइमिंग रहा है सभी आप सबके लिए। अब यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो लाइक अब आपको भगवान ने चांस दिया है। तो लाइक गुरु इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन द जनवरी 2026 का जो ईयर रहेगा वो है गुरु का। अब यहाँ जो भगवान है वो आपको अपनी खुद की चॉइस दे रहे हैं। यहाँ जजमेंट की एनर्जी आई है। आपका नया फेज शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। रीबर्थ होगा, सब कुछ से शुरू वापस से नया होगा, नई एनर्जी के साथ। जैसे दिवाली के बाद वैसे भी नई एनर्जीज फ्लॉट आउट होती है, तो एक येस का एनर्जी चांसेस है कि हाँ आपका सब चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट जो था वो सब कुछ अब काफ़ी हद तक अब सुधार आने लगेगा। एंड फिर हम आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट करना होगा। जिन पुरानी चीज़ों को आप लेके बैठे हुए थे कि यहाँ पे मैं सुधार नहीं करूँगा या करूँगी, सो नहीं, अब आपको सुधार करना होगा। आप कुछ स्किल्स डेवलप करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो एक गुरु होता है वो स्किल्स डेवलपमेंट तो करवाता ही है, साथ में टीचिंग भी करवाता है, और आपका इंटरेस्ट भी उसमें जो एक बैड फेज से आप गुजर रहे थे। तो यहाँ जजमेंट होगा, जो गॉड है वो आपकी हेल्प बिल्कुल करेगा। एंड यस, यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन्स थे, तो मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही थी, जिसमें क्लाउड जजमेंट्स हो रहे थे, उसमें आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस हो रहे थे, वो सारी जो अवॉइडेंस है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस, वेटिंग ऑप्शंस, द अवॉइडेंस एंड डेडलॉक्स जो थे, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो एक नई एनर्जी है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है, थैंक यू सो मच।
आपके लिए बहुत अच्छे सिनेरियो कार्ड्स आए हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब एंड मुझे अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हैं। एंड होपफुली आपका आने वाला टाइमिंग बहुत बेस्ट जाए। आप जो चीज़ चाह रहे थे वो अब आपके पास में एक न्यू बिगनिंग जो होती है, वो रिवर्ड्स कन्फ्यूजन्स जो है वो आपके दूर होते हुए चले जाएंगे। एंड आप एक नया शार्पन मतलब जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें आप नया सीन जो है वो आप क्रिएट कर पाएंगे एंड आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आप चीज़ें सीख चुके हैं। पहले की तरह नहीं रहा है ना कि आप हमेशा झगड़ा कर रहे हैं। अब आपको सीख मिल गई है। यहाँ पे आपको काफ़ी परेशान किया गया है, टॉर्च किया गया है, ये लड़ाइयाँ जो हुई है, अब हम इनसे सब कुछ सीखे हुए हैं, तो आप अब ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सो मेरे ये जो रीडिंग्स आई है उस हिसाब से अगर आप वर्क ऑन करें अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स के लिए, तो श्योरली आपको नई जॉब्स या प्यार में अगर कुछ इश्यूज़ थे, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ थे, तो उसमें आपको इनपुट्स देने होंगे, एक तरफ से नहीं पर दोनों ही तरफ से देने होंगे। सो तो ही आप उसमें कुछ पा पाओगे। मतलब ऐसा है कि आप वहाँ पे रुक गए हो ना, स्टक मत हो, एक ही चीज़ को लेके मत बैठो, आगे बढ़ो और जो पुराना चीज़ें हैं वो सारे डिस्प्यूट्स हैं उन सबको सॉल्व करें, ना ही कि उनको ख़त्म करना है। उनके रिलेशनशिप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहे थे, तो उनको आपको बातचीत करके और उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ना ही कि उन्हें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो एक फिर से नया कॉन्फ्लिक्ट यूज़ करता है अगर आप उसी को लंबे समय तक रखते हैं तो यहाँ पे आप उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन करें, उसमें कुछ तरीका देखें कि वो जो एक रिलेशनशिप है वो कैसे हमारा सॉल्व हो पाएगा। मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ को करने के पहले उसमें ध्यान लगाए, उसके बारे में सारी चीज़ें सोच ले, समझ ले और अच्छी तरीके से उसके बारे में देखें। जैसे हम एक स्टार बना रहे हैं, इसमें ये स्टार बना रहा है तो वो ये चाह रहा है कि जो मेरी आकृति है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो यही हमारे लाइफ में भी होता है कि हमें कुछ भी चीज़ पानी है नया शुरू करने के पहले उसके बारे में अच्छे से सीख ले, जान ले, एंड जो पुराना था उसमें भी हम अच्छे से अपना स्किल डेवलपमेंट कर ले, उनसे सब कुछ सीखें और आगे बढ़े। यही हमारा रहता है सिनेरियो दिवाली के बाद का, क्योंकि एक नई एनर्जी फ्लोट आउट होती है आफ्टर दिवाली। सो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।